जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज ये जो है वीडियो मिल रहा है PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आरआरबी द्वारा पूछे गए सवालों का एक श्रृंखला रखा गया था, जिसमें प्रतिशत का आज ये अंतिम भाग है। जितने क्वेश्चन किताब में दे रखे थे हम सारे क्वेश्चन लगभग खत्म कर चुके। एक आध दो बीच बीच में छोड़े गए थे जो सिमिलर थे, बाकी ज़्यादातर मोस्ट ऑफ क्वेश्चन हम जो सॉल्व कर लिए हैं। तो इस क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन रखे गए हैं 23 क्वेश्चन आप आराम से अभी समझ लेंगे मेरे साथ। बहुत ही आसान है, तुरंत आ जाएगा और हर बैच में कराया जाता है। जो अभी आपका परसेंटेज हम डिस्कशन करवाए हैं, परसेंटेज पढ़ाए हैं अपने चैनल पे, 12 वीडियो उसको मिले हैं आपको। उन 12 वीडियो को अगर देख लेंगे तो विश्वास मानिए कि ये जो प्रीवियस श्रृंखला चल रही है इसके मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। बस उसको देख लीजिए। वो क्या है, प्ले लिस्ट में आप जाइएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा SSGD का एक प्ले लिस्ट बनाया गया परसेंटेज का। उसमें 12 वीडियो एक क्रम से देखिएगा आप, ताकि बेहतर तरीके से आपका क्लियर हो जाए। ये जो वीडियो है ये 8वां वीडियो है आपका, किसका, आरआरबी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का। तो इस क्वेश्चन का, इस मतलब वीडियो का जो पहला क्वेश्चन उसको देखिए। ये क्वेश्चन आरआरबी NTPC स्टेज 2 यानी मेंस में पूछा गया था 2022 के एग्जाम में। अब सीखें इस क्वेश्चन को। कह रहा आयत की भुजाओं के मापन में। अब आयत बोल दिया तो आप सोच रहे होंगे आयत मतलब ये तो मेंसुरेशन आ गया। नहीं, मेंसुरेशन नहीं है। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, लेकिन परसेंटेज के मेथड से हम अप्लाई करेंगे इसको। कह रहा दौरान त्रुटिवश उसका मापन 10% और 8% अधिक प्राप्त होता है। किसका? जब लंबाई चौड़ाई नापा गया तो भुजाएं आयत में लंबाई होती है, चौड़ाई होती है। एक भुजा आपका 10% नाप लिया गया लंबाई, और चौड़ाई नापा गया 8%। ऐसे तो जब भी इस तरह से हो, वृद्धि दिया हो एक में कमी दिया हो, दोनों में वृद्धि दोनों में कमी हो जाए, और एक दूसरे का इफेक्ट दूसरे पे पड़ रहा हो, एक का इफेक्ट दूसरे पे पड़ रहा हो, मतलब इनटू का कॉन्सेप्ट लगने वाला हो, ऐसे सभी सवालों में हम इस फार्मूले को जो आपको सिखा चुके हैं +-x +-y +-xy 100 का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे इस फार्मूले का तब भी आएगा, बशर्ते फ्रैक्शन इनटू लगाना पड़ेगा। हम सिखाते रहे अभी। तो आप देखिए, जब उसका माप जो है 10% बढ़ गया और लंबाई 10%, चौड़ाई 8% बढ़ गया, तो इसके क्षेत्रफल में होने वाली त्रुटि का परसेंटेज बताना है। कि जो अब अगर लंबाई बढ़ा के नापेंगे, चौड़ाई बढ़ा के नापेंगे, तो जाहिर सा मतलब है कि उसका क्षेत्रफल भी बढ़ के आएगा। तो वही पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में जो त्रुटि होगा उसका प्रतिशत कितना होगा। तो अगर हम लगाने की बात करते हैं तो कितना आता है, +10 +8 प्लस का गुणा प्लस होता है 10 × 8/100 ऐसे। तो 0 से 0 कट जाएगा, 10 + 8 हो जाएगा 18, और 8 में 10 से भाग कराएंगे 0.8 हो जाएगा। 18 + 8 18.8 हो जाएगा। 18 + 0 8 18.8 हो जाएगा। ऐसे अगर आप चाहते हैं इसको ऐसे करना, 10% वृद्धि बोला था तो 110% हो जाएगा, 8% वृद्धि बोला गया तो 108 हो जाएगा। अब ऐसे कर लो। अब आपको दिक्कत यहाँ क्या महसूस होगी कैलकुलेशन में। हालांकि 11 का गुणा सिखाएंगे, 11 × 8 88 और 11 का नेम 11, और दशमलव देखिए 0 भी है, 0 बढ़ा दीजिए। 1%, 2% में आप दशमलव लगा दीजिए, मतलब 1% का दशमलव लगाइए, इसको हटाइए और दशमलव यहाँ लगाइए, और बाकी 1 को परसेंटेज रहने दीजिए। तो कितना बढ़ गया, तो आप देख रहे होंगे ये बढ़ गया 18.8%। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी लगा सकते हैं, 18.8%। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऐसे लेकिन आप ऐसे ना करके ऐसे आदत डालिए। जब डाटा पूर्णांक में हो, 10 15 20 23 19 ऐसे बोला हो तो ऐसे लगाना है, जल्दी आंसर आएगा, गलती कम होगी परीक्षा में। क्योंकि परीक्षा में क्या होता है, प्रेशर, और प्रेशर में भैया 2 दूना 4 नहीं 2 दूना 5 होने लगता है। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में गलतियां ऐसी होती हैं 2 दूना 5 होने लगता है एग्जाम में, और जब बार बार करते हैं तब भी 5 ही आता है। एग्जाम से बाहर निकलते हैं हॉल से तब आता है अरे भाई तो 2 दूना 4 होता है। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती है परीक्षा में। इस क्वेश्चन को सीखिए। वर्ग की प्रत्येक भुजा, तो वर्ग की भुजा 50% की वृद्धि कर दे रहा है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि हो जाएगी। अब अगर क्वेश्चन में आप वैसे ही लगाएं क्षेत्रफल वाले सवालों में, तो वर्ग हो जाए, वृत्त हो जाए, समबाहु त्रिभुज हो जाए, गोला, अर्धगोला, घन, इन आकृतियों के जिनका हमने नाम लिया, अगर बोलता है तो चीजें बराबर होती हैं, तो क्षेत्रफल के लिए 2 बार लिख लीजिए, 50% + 50%। क्यों ऐसा किया हमने, 50 2 बार लिखा, प्लस 50 × सॉरी इसको मिटाते हैं 1 मिनट, 50 × 50/100, 2 0 कट जाएगा, 50 50 100 प्लस 5 5 25, और ये प्रतिशत में होता है तो कितना हो जाएगा 125।
125% हमारा वृद्धि हो जाएगा, वृद्धि। अब हम थोड़ा सा और बता दें इसमें, अगर आपका क्वेश्चन में वृत्त रहे, वर्ग रहे, समबाहु त्रिभुज रहे, घन रहे, गोला रहे या फिर अर्धगोला रहे, अर्धगोला हो, इन सभी आकृतियों में अगर क्षेत्रफल में वृद्धि पूछता है तो आप लगाइएगा फार्मूला 2x प्लस माइनस x²/100%। इसका प्रतिशत वृद्धि आप कमी निकाल सकते हैं, ऐसे इस तरह से निकाल सकते हैं, परसेंटेज में आंसर आएगा। वृत्त हो, वर्ग हो, समबाहु त्रिभुज, घन, गोला, अर्धगोला में अगर प्रतिशत परिवर्तन पूछता है, कमी किया हो, वृद्धि किया हो, तब वृत्त में त्रिज्या बराबर, वर्ग में भुजा बराबर, समबाहु त्रिभुज में भुजा बराबर, घन में किनारा बराबर, गोला में त्रिज्या बराबर, अर्धगोला में त्रिज्या बराबर। सभी आकृतियों के लिए एरिया निकालने के लिए ऐसे कर सकते हैं, या कैसे और कर सकते हैं, या और तरीका हम सीखते हैं। देखिए, हम फ्रैक्शन मेथड, ये जो अब बनाए थे मिटा रहे हैं, ये यही फार्मूला है, 2 बार लिखा गया था उसको। 50% की वृद्धि का तात्पर्य है 1/2 होता है फ्रैक्शन वैल्यू। तो हम कैसे बोलेंगे, 2 था तो 3 हो जाएगा। अब पावर कितना लगाएंगे, हम पावर लगाएंगे 2। क्यों पावर 2 लगाएंगे, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है इनका सब में पावर 2 होता है। πr², r की पावर 2, भुजा स्क्वायर, भुजा पे पावर 2, √3/4 भुजा स्क्वायर, घन का 6a², गोले का 4/3 πr²। तो देख रहे हैं सब में जो मुख्य चीज़ है उस पर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर का मतलब पावर 2 लगा देंगे हम। तो ये पहले था, अब हो गया, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और पहले था 4। तो 4 से 9 कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे सर जी 5 बढ़ा। तो वृद्धि कितनी हो गई, वृद्धि कितनी हो गई, तो हम क्या निकालेंगे, वृद्धि हो गई कितनी, हम बोलेंगे 5 की वृद्धि हो रही है 4 पे, और 100 से करा दीजिए गुणा। तो 100 से गुणा कराने पे प्रतिशत बदल जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 करीब 4 से काटेंगे 25 बार में, और 25 पंजे कितना हो जाएगा 125। तो 125% की वृद्धि हो जाएगी। आप ऐसे लगा सकते हैं। अगला सवाल, इसको देखिए, वर्ग बोल दिया कि आसन्न भुजाओं की लंबाई, जो सटी हुई लंबाई होती है उसमें वृद्धि कर दे रहा है, 35%, 25% की वृद्धि कर दिया। तो आयत का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये बोला परिणामतः प्राप्त आयत। अब लंबाई कुछ और बढ़ा दो, चौड़ाई कुछ और बढ़ा दो, तो ऐसे केस में जो वर्ग होगा वो आयत बन जाएगा। अगर समान वृद्धि होती है तो वर्ग ही रहेगा, तो कोई मतलब नहीं भाई, वो कंफ्यूज करने के लिए लैंग्वेज खींचता है। परिणाम स्वरूप प्राप्त आयत, जो आयत बनेगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक होगा। कितना अधिक होगा, इसका मतलब ये पूछा गया है कि जब दोनों भुजाओं में बढ़ाएंगे, वृद्धि करेंगे, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, ये बताइए सीधे सीधे आप। तो लगाओ ना सीधे, 35 + 25 + 35 गुणे 25/100, ऐसे कर लो। इसको काट सकते हैं आप, यदि आप चाहें तो उन्हें गुणा करा सकते हैं, भाग करा सकते हैं। इतने परसेंट की आएगी, 25 से करने 25, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 4 × 4, 4 × 32, 3 × 35, 0.75, 3/4 मतलब 0.75 होता है, हम डायरेक्ट दिए हैं। अब जोड़ दीजिए, 35 और 25 60, 60 8 68.75, 68.75 आंसर हो जाएगा। देखिए, तो आप देख रहे हैं कि एक ही जैसे सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन क्वेश्चनों के लैंग्वेज में बिल्कुल अंतर है। अब आयत की प्रत्येक भुजा बोल दिया तो फिर से लगा लो वैसे, प्रत्येक भुजा 25, यहाँ वृद्धि हो रहा है लंबाई में, और 25% की वृद्धि हो रही है चौड़ाई में, तो ये तो वर्ग बन जाएगा। वर्ग के कॉन्सेप्ट के आधार पर हो जाएगा, क्योंकि वर्ग भी एक आयत होता है, तो मान सकते हैं, वैसे लगा सकते हैं। नहीं तो 25 प्लस 25 प्लस 25 गुणे 25/100, और 25 का स्क्वायर 625, 25 25 50 हो जाएगा। और यहाँ भाग मत कराओ, गुणा कराओ, 25 का स्क्वायर 625, और 100 से भाग कराएंगे 10 यहाँ लग जाएगा, 50 + 6 56.25 प्रतिशत आंसर बन जाएगा। ऐसे इस तरीके से देखिए। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की कमी, अब क्या बोल दिया सवाल में, वृत्त बोल दिया ना, त्रिज्या में 25% की कमी, तो क्षेत्रफल घट जाएगा। तो क्या फार्मूला सिखाए थे, वृत्त हो, समबाहु त्रिभुज हो, वर्ग हो, घन हो, गोला हो, अर्धगोला हो, इन तरह के सवालों में 2x ± x²/100 का इस्तेमाल कर लीजिए, या फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो पूर्णांक में है ना, तो फ्रैक्शन मत करके ऐसे करो, 25 गुणे 2 50 माइनस 25 का स्क्वायर बटे 100, तो 25 दूना कितना हो जाएगा 50, माइनस 25 का स्क्वायर 625,
और 100 से भाग करेंगे 10.4 लग जाएगा। 50 में से 4 निकालेंगे 44, 44 में से 1 और निकालो 43.75, ये हमारा आंसर बन जाएगा 43.75। ऐसे फ्रैक्शन से करना हो तब भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन से भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा सकते हैं, ये ज़्यादा आसान पड़ेगा आपके लिए। किसी वर्ग की आसन भुजाओं में, वही सवाल है, ये रिपीट कर गया फिर से, तो इसका आंसर हम लोग का कितना आया था 68.75। इसको देखिए, यदि किसी वर्ग की भुजाओं को 10% बढ़ा दिया जाए, अब क्या है, वर्ग की भुजाओं को 10% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। अच्छा इसको रट लो आप, 10 + 10 + 10 का स्क्वायर बटे 100, 21। इतनी बार सवाल एग्जाम में आया है, वृत्त करके आया है, वर्ग करके आया है, कुछ भी करके आएगा, आंसर आप लगा लीजिएगा 21 आएगा इसका आंसर। कैसे आएगा देखिए, 2 × 10 + 10 का स्क्वायर बटे 100, ऐसे लगा लो। कहाँ मुश्किल है इसमें, जादू थोड़ा सीखना है, मतलब ऐसा नहीं दिमाग में रखना कि तुरंत ये हम रट लेंगे, इसी पे हमेशा लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। डाटा के हिसाब से अपना तरीका बदलते रहते हैं, तो आप ऐसे लगाओ तब भी आसान है। 10 का स्क्वायर 100 बटे आप देखेंगे 100, ये कट जाएगा 100 एक बार में, और 20 एक हो जाएगा 21%, 21% का आंसर हो जाएगा। इसको और कैसे लगा सकते हैं, 10% की वृद्धि का फ्रैक्शन 1/10 होता है, वृद्धि 1 अधिक तो 10 का 11 हो जाएगा। पावर 2 क्यों लगाएंगे, क्योंकि क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो 121 हो जाएगा, कितने से 100 से, कितना बढ़ा 21 बढ़ा, तो वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि हुई 21 की, और 100 से हुआ तो 21% इसको बोल देते हैं। अब यह निकाल लो ऐसे, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, ये हो जाएगा 21%, ऐसे इस तरीके से। अगला ये क्वेश्चन सीखिए, सेम वर्ग की एक भुजा में 30% की वृद्धि, क्षेत्रफल पूछ रहा है। 2 × 30 60 + 30 का स्क्वायर 900 बटे 100 करेंगे 9 हो जाएगा, तो 60 और प्लस 900 बटे 100 करेंगे 9, 69 हो जाएगा। देख रहे हैं, ये प्रतिनिधि बच जाएगा आंसर, 2 0 कट जाएगा, 60 + 9 69, आंसर हो जाएगा 69। ऐसे तो आप देख रहे हैं कि एक ही जैसे सवाल हैं लेकिन लैंग्वेज बिल्कुल अलग अलग आया, और कोई ग्रुप डी में आया, कोई एनटीपीसी में आया है, कोई आरपीएफ कांस्टेबल में आया है, कोई जेई में आया है, कोई एलपी में आया, टेक्नीशियन में आया, ऐसे ये भी ग्रुप डी का है। आयत की लंबाई को 15 बढ़ाया गया प्रतिशत में, और चौड़ाई को 20% बढ़ाया गया ऐसे। तो कह रहा है क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, +15 + 20 और प्लस 15 गुणे क्या 20 बटे 100, 20 से 20, 20 × 25 100, 5 से काटेंगे, 5 से 5, 5 3 15, 20 + 15 + 20 35, 35 + 3 38% का हमारा आंसर बन जाएगा। लेकिन ये कमी किया है, ओह माय गॉड, ये तो हो गया लोचा। कैसे गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे बोला एक में कमी, तो उसको ध्यान रखना भाई, दूर पढ़ा नहीं गया, यहाँ घट जाता है और एक बढ़ जाता है, तो बढ़ने के लिए प्लस, घटने के लिए माइनस, सॉरी ऐसे लगाना था। +15 - 20, एक प्लस एक माइनस, तो यहाँ माइनस रखेंगे, 15 × 20 बटे 100, चिन्ह बदलना था हमको, 20 से 20, 20 × 25 100, 5 से काटेंगे, 5 × 15 3 बार, -20 -3 -23, +15 -23, ये हो जाएगा -8, तो हम बोलेंगे 8% की कमी, 8% की कमी, परिवर्तन आएगा कमी में, 8% की कमी, ऐसे इस तरीके से था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सीखिए, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए और विजयी उम्मीदवार से 52,000 मतों के अंतर से हारा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 37,000 मत प्राप्त किए एक उम्मीदवार, अगर एक 37 पा गया तो दूसरा कितना पाएगा 63। ऐसा क्यों हमने बोला, क्योंकि ये जीत रहा है और ये हार रहे हैं, और इन दोनों का मिला के वैल्यू कितना होता है, इन दोनों का मिला के वैल्यू होता है 100%। सीख रहे हैं आप लोग। 100% मतदाता फर्स्ट और सेकेंड में बांटते हैं, एक को मिला 37 तो बचा हुआ एक को मिलेगा 63। कैसे कह रहा था, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए और विजयी उम्मीदवार से 52,000 है 5,20,000 मतों के अंतर से हारा। तो इनका डिफरेंस देख लो ना भाई, इनका अंतर कितना आएगा, 13 में से 7 जाएगा 6, 5 में से 2 जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2, 26, और 26 का मान दिया है, 26% का जो मान है ये क्वेश्चन में स्पष्ट तौर पे लिखा है कि 5,20,000, 4 0 बढ़ाइए, 26 से करीब 26, 26 दूना 52, 1% में आएगा 20,000। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। क्वेश्चन में कह रहा है इस चुनाव में दोनों उम्मीदवारों के डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है, दोनों उम्मीदवार को मिला के कितना मत मिला है, तो कुल मिला के मिला है वोट 100%, तो 20,000 के आगे 100
2 जीरो बढ़ा दीजिए, ये हो जाएगा 20 लाख। 20 लाख आंसर हो जाएगा। ऐसे इस तरीके से था ये चुनाव पे आधारित प्रश्न। परसेंटेज जो हम पढ़ाएं बच्चों को, आप लोगों को जो परसेंटेज पढ़ाया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा और एसएससी जीडी के लिए, उस प्लेलिस्ट में एक वीडियो जो 12वां वीडियो है, 12वां दिन का है, उसमें स्पेशल केवल चुनाव पे आधारित प्रश्न करवाए गए, तो उसको भी आप देख सकते हैं इस तरह के सवाल सीखने के लिए। किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट मिले और वह 35,640 वोटों से चुनाव जीत गया। अगर एक को पा गया 62% वोट और जीत गया, ये फर्स्ट आ गया, तो सेकेंड वाला कितना पाएगा? बाकी 38%। क्या कैसे भाई किया गया? दोनों मिला के 100 होता है। इनका मार्जिन कितने से जितने से? 12 में से 8 जाएगा 4 और 5 में से 3 जाएगा 2, 24% मतों से हार जीत हुआ है। 24% का मान दिया है 35,640 और कह रहा है कि कुल वोटों की संख्या क्या थी यदि कोई भी वोट अमान्य नहीं हुआ, यानी 100% का मान हमको निकालना है। स्टेप स्टेप में इसको काट सकते हैं या आप सीधे सीधे 100 के मल्टीपल में भी काट सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। हमें 100% का मान निकालना है, तो 35,640 गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा? 24। काट दीजिए इसको 4 से 6 से, जो ठीक लगे उससे काट दीजिए। 3 6 4 10 10 5 15 3 18, 3 से भी कट जाएगा, हम 3 से काट देते हैं, 6 से काट देते हैं, 6 से 6 चौक 24 काटते हैं, 6 से 6 5 30, 6 8 48, 6 9 54, 6 चौक 24 0। फिर 4 से काट देंगे, 4 से कट जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 1 निम 4 5, 4 चौका 16 और 3 बचेगा, 4 8 32, 4 5 20 और 100 से गुणा कराएंगे, 14 85 20, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे 14,000 नहीं 1,48,500, 1,48,500, ये ऑप्शन नंबर चौथा। ये ग्रुप डी का परीक्षा का पेपर है, देखिए 18 का। ऐसे और इस तरह के खूब क्वेश्चन हम उसमें करवाए हैं। इस क्वेश्चन को सीखिए। एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में से 90% लोगों ने वोट डाले, अपने वोट डाले, यानी कि वोटिंग जो हुई 90% हुई। 90% क्या हुई? वोटिंग हुई। डाले गए वोटों से 80% वोट वैध थे। इसका 80% वैलिड वोट है, 80% वैलिड है। विजेता को वैध वोटों में से 60% प्राप्त हुए और यदि विजेता को इतने वैध वोटों का कितना मत मिला है? 60%। सीधी सीधी वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन है, अभी हम समझा रहे हैं आपको। ये डाले गए मत हैं 90%, जो डाले गए 90 हैं उनका 80% वैलिड है, उनका 60% एक उम्मीदवार पाया है, विजेता उम्मीदवार, और विजेता उम्मीदवार को मत मिले 64,800 वोट। तो वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों की संख्या कितनी थी? वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों की संख्या कितनी थी? यहाँ क्या बोला है? अधिकृत लोगों में से, यानी जो वोटर लिस्ट था उस लोगों में से, वोटर लिस्ट में से 90% ने ही वोटिंग किया, 10% वोटिंग नहीं की है, तो उनको भी शामिल करना बताने में। अधिकृत कह रखा है, पंजीकृत, अधिकृत या मतदाता सूची के मतों की संख्या निकालना 100% का मान। चलिए सीखते हैं हम लोग। देखिए मतदाता सूची का मत x मान लेते हैं, वोटिंग कितनी हुई? 90%, जिसका मतलब है 10 का 9 वोट पड़ा है। 80% वोटिंग वैलिड हुई है, इसका मतलब होता है 5 का 4 मत सही हुआ है। और 60% का मतलब होता है 5 की जगह पे 3 मत पड़ा है, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 64,800। ऐसे इस तरीके से अब ये कैलकुलेट करवाई मेरे साथ, बात समझिएगा। 90% का मान 9/10, 80 का मान 4/5, 60% का मान 3/2 हमने रखा है। अब हम जो नंबर कटने लायक होंगे उनको काट देंगे। जैसे 9 से काट दीजिए, 9 से काटेंगे, 9 1 9, 9 7 63, इसको काटिएगा, 9 7 63, 9 2 18, 00, 4 3 12, 12 छक 72, 600 बार में कट जाएगा। इसका मान हो जाएगा 5 5 25, 25 गुणे 2 करेंगे 250 गुणे 600। 25 छक्का कितना होता है बच्चों? 25 छक्का होता है 150 और 3 जीरो पहले से है। इस तरह से हमारा आंसर बन जाएगा 1.5 लाख। ये आंसर है इस क्वेश्चन का, ये आंसर है, लगा लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजयी उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत प्राप्त हुए। कुल मतों के ध्यान रखना है, उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों के 34% के बराबर है। ये जो 34% का बराबर है सेकेंड वाले को, उसके क्या है? विरोधी उम्मीदवार को, प्रतिद्वंदी को 34% मत का मान दिया स्पष्ट तौर पे कि 6800 मत मिला था। 34% के बराबर 6800, जो कुल मतों के 34% के बराबर है, यानी 34% का मान कितना है? 6800 है। तो 1% का मान कितना आएगा? 1% का मान आएगा 200। 34 दूना 68, 200। अब आगे कुल मत अमान्य थे,
कुछ मत अमान्य थे, इनवैलिड भी थे। आप सोचिए अगर फर्स्ट कैंडिडेट पा गया है 48% और सेकेंड कैंडिडेट पा गया है 34%, तो अमान्य कितने हैं? अमान्य, अवैध, इनवैलिड वोट कितने होंगे? इन दोनों का मिला के कितना हो रहा है? ध्यान देना, 40 से 70, 10 80 तो 82 हो रहा है, तो कितना इनवैलिड हो गया? 18%। कैसे किया गया है? इन दोनों को जोड़ा गया है, 8 4 12, 2 4 3 7 1 8, 82% इनका मिला के हो रहा है। अगर इनका 82 हो रहा है तो 100 में से कितना अवैध हो गया? 18 हो गया, 82 + 18 100 हो जाएगा। 1% का मान 200 आ गया है, ठीक। विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन पूछ रहा है, विनिंग मार्जिन, तो मार्जिन कितना है इसका जीतने का? पाया 48 और इसका विरोधी पाया 34, तो 34 से 48 कितना अधिक हो गया? 14%। हमारे क्वेश्चन में पूछा गया इस 14% का मान बताइए और इस 18% का मान बताइए। विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन और अमान्य मतों की संख्या क्या होगी, दोनों निकालना है। 1% का मान हम कितना निकालें? 200, तो इस हिसाब से 14% का मान 14 × 200 कितना हो जाएगा? 2800, 1 हो गया ब्रिजिंग मार्जिन, और यहाँ 18 × 200 करेंगे 3600, 3600 अवैध हो गया, अमान्य हो गया। तो आंसर 2800, 3600, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज देख रहे हैं, लंबा है, लेकिन अगर धैर्य के साथ पढ़ना शुरू किए आप और सेट किए तो आंसर आप आराम से बना लेंगे। इसको सीखिए। एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल मान्य वोटों के 75% के बराबर वोट मिले। कैसे बोला? उम्मीदवार ए को कुल मान्य मतों का 75% वोट मिला है। यदि कुल वोटों में से 75% वोट अमान्य घोषित हो गए, अमान्य, और मान्य वोटों के 75% के बराबर, ऐसे बोला है मान्य, अगर 15 अमान्य हो गए तो 15 निकाल दीजिए परसेंट, कितना मान्य होगा? 85%। ऐसे ही 85 का कितना पाया है? 75% पाया है, 75%। यहाँ तक हम करें, आगे पढ़ेंगे, परिवर्तन करने लायक होगा तो करेंगे। फिर से सुनिए। एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल मान्य मतों का 75% के बराबर वोट मिले। यदि कुल वोटों में से 15% वोट अमान्य घोषित हो गए, अगर 15 निकाल दिए गए, 85 बच्चे, इस 85 के 75 एक पाया, और कुल वोटों की संख्या इतना है, तो ए के पक्ष में पड़ने वाले मतों की संख्या निकालें। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, इसको हमें ऐसे ना लिख के पहले वोटों की संख्या लिखनी चाहिए थी। कितने वोट थे? वोट थे 5,60,000, 5,60,000 वोट थे। इस वोट का वैलिड इनवैलिड कितना हो गया? 15%। अगर 15 इनवैलिड हो गया तो वैलिड कितना होगा? 85% बटे 100 लिख दिया हमने। और इस 85% का कितना पाया है? 75% वोट मिला है ये को, तो 75% को हम 3/4 लिख सकते हैं या 75/100 लिख सकते हैं। ये किसका वोट हो जाएगा? ये ए का हो जाएगा। यही क्वेश्चन आपका था, तो काट दो, काटने में ज़्यादा आसान पड़ेगा। 25 × 75, 25 × 100, इसको काट देंगे। 17 × 5 = 85 और 20 × 5 = 100। देखिए 0 से 0 काट दीजिए, 4 दूनी 8, 8 × 7 = 56, 7000 गुणा कराइए। 7 × 21, 21 × 7 लास्ट में 7 आएगा, एक ही ऑप्शन में है। कैसे देखिएगा? 17 × 3 = 51, 51 में 7 से गुणा कराएंगे, 51 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 7, 7 × 5 = 35। तो हमारा 1 2 3 0 और बढ़ा देंगे, ये आंसर बन जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, इसको सीखिए। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में मतदाता सूची में शामिल 75% मतदाताओं ने मतदान किया, 75% वोटिंग हुई, जिनमें से 2% अमान्य हो गए। ये 2% अमान्य मत हो गए, इनको निकाल दिया जाएगा। एक उम्मीदवार 9,261 मत प्राप्त किया, जो मान्य मतों के 75% के बराबर था। आपको अगर पता हो कि 75% की वैल्यू कितनी होती है, हम ये लिख देते हैं। 75% की वैल्यू होती है 3/4। इसका यूज करेंगे अभी। मानवे 61 मत मिले किसको? एक उम्मीदवार को, जो मान्य मतों के 75% के बराबर है। उस चुनाव में मतदाता सूची में, वोटर लिस्ट में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बतानी है। शामिल मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? सीखिएगा। माना मतदाताओं की संख्या x है, वोटिंग कितनी हुई है? देख रहे हैं मतदान कितना हुआ? 75%। 75% को हम लोग लिख सकते हैं, 75% वोटिंग हुई है, और 2% इनवैलिड हो गया, इसको निकाल देंगे। कितना वैलिड होगा? 78। तो इसके जगह पे हम लिखेंगे, इसके जगह पे लिखेंगे 3/4। और अगर 2% इनवैलिड हो गया तो वैलिड कितना आएगा? 98%। 98% क्या होगा? वैलिड। हमको 98 लिखना होगा, तो 100 में से कितना लिखेंगे? 98 लिखेंगे। आप चाहो तो इसको छोटा कर सकते हो, ज़्यादा बेहतर पड़ता है। चलो लिख के दिखाते हैं हम आपको। एक जो 2 बोला था ना, 2% का मतलब होता है 1/50 ऐसे, लेकिन ये इनवैलिड वोट है।
फिर से मतदाता सूची की एक्स मतदाता 75% वोटिंग हुई, 4 में से 3 लोगों ने वोट किया, 50 लोगों में से एक लोग गलत तरीके से वोटिंग किए, तो 50 में से 49 लोग सही तरीके से वोटिंग किए होंगे। 2% निकाल दिया गया, यानी 98% यहाँ रखा गया है। शेष का 75% एक पाया है। 75% का मतलब होता है 4 का 3, जिसकी मतों की संख्या कितनी है 9261। ऐसे बस खत्म क्वेश्चन। मतदाता सूची में x वोट थे, 75% वैलिड हो गया, इसका 2% निकाल दिए, 98% वैलिड। गलत बोल दिया क्या भाई? हाँ, मतदाता सूची में x वोट थे, 75% वोटिंग हुई, तो 3/4 वोटिंग हुई, इस मत का 2% इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना होगा 98 को लिख सकते हैं 50 का 49। इतना वैलिड वोट में से एक उम्मीदवार पाया है 9261। ये जो 9261 मत हैं, ये डाले गए वैध मतों का 75% है। तो 75 को 3/4, 75 को 3/4, 98 को 49/50। कैलकुलेशन बस थोड़ा सा देख लो। अब आप बताओ हमें इसका कैलकुलेशन फास्ट कैसे करेंगे? ये तो बहुत कठिन डाटा हो गया। कुछ चीज़ें स्क्वायर क्यूब अगर याद हो आपको तो कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है। कैसे? 9261 किसका क्यूब होता है? 21 का क्यूब होता है, यानी 21 3 बार इधर है, इधर 21 कितनी बार है? 49 में कितना 7 होता है? 1 7, तो 7 × 7 49, 1 7 के साथ 3 21, 1 7 के 3 21, तो 21 कितनी बार हो गया? ये दोनों 21 2 बार होगा, इधर वाला काटेंगे 21 बचेगा। ऐसे गुणा कराइए, x बराबर 4 चौका 16 गुणे 50 कर सकते हैं। देखिए 5 चौके 20, ध्यान देना, 5 चौके 20 200, 200 गुणे 4 800, तो 800 उधर भेजेंगे और 21 पहले से है। 8 8 दूनी 16 और 2 0। ये मतदाता सूची की मतों की संख्या है 16800। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार आ चुका है, बहुत सारी किताबों में हूबहू आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न भी माना जाता है। इसको देखिए, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला और उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले और उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की। इसका बात नहीं, ध्यान देना भाई, 3% मतों के अंतर से जीत गया। इसका मतलब है कि 3% का मान जो है वो 6000 है। 1% का मान कितना आएगा? 1% का मान आएगा 2000। यहां तक क्लियर हो गया? मतों के अंतर से जीत हासिल की, अमान्य मतों की संख्या निकालना है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन में बोल रखा है सेकेंड वाले को 48 मिला है और इससे 3% मार्जिन से जीत गया है, तो 3% अगर हम जोड़ देंगे तो फर्स्ट वाले कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। 48% प्लस 51% कितना हो जाएगा? इन दोनों का मिला के कितना हो गया? 99%। तो 1% क्या हो जाएगा? अमान्य, अवैध, इनवैलिड। तो अमान्य मतों की संख्या 1% का मान यही 2000 है सवाल में। देखो 48% एक पाया है और 3% मार्जिन से दूसरा जीता है, तो 48 में 3 जोड़ो 51, तो इन दोनों का मिला के कितना हो रहा है? योगफल 99 हो रहा है। तो 99 अगर दोनों को मिलके हो रहा है तो 1% गायब हुआ ना, वो क्या है? इनवैलिड वोट है। तो 1% का मान अवैध मत कहलाएगा। 1% का मान 2000 था, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 2000। अगला सवाल, एक चुनाव में प्रत्याशियों के मतों का अनुपात 2:9 था। जीते हुए प्रत्याशी को इतना वोट मिले, यानी कि 9 का मान दिया है। 9 का मान है 984321। तो डाले गए मतों की कुल संख्या, यदि जीते हुए प्रत्याशी को इतना वोट मिले तो हमको निकालना है कुल मतों की संख्या। कुल मत कितने हैं? 2 9 11 हो जाएगा ना, 11 का मान निकालना है। 9 से काटिए भाई, 9 से काटेंगे, 1 का मान कितना हो जाएगा? 9 1 9 0, 9 9 81, 3 33, 9 3 27, 27 6 33, फिर से भाई 9 1 9 0 हो जाएगा, 84, 9 9 81, 3 84, 3 3 33, 9 3 27, 27 6 33, 6 2 62 और 62, 9 7 63, 9 6 54, 54 8 62 होता है, 8 1 9, 9 9 81 और हमको 11 से मल्टीप्लाई कराना है, तो 11 का मान निकालेंगे। तो 11 × 10 93 69। ये 11 का मल्टीप्लाई बहुत आसान होता है, 9 रखेंगे, 9 6 15, 6 3 9 1 10, 9 3 12 1 13, 9 1 10 1 11, 9 1 10 हासिल और 1 0 1 1 1 हासिल और 1 आंसर बन जाएगा। कहीं गलती कर दिया क्या? 1 मिनट, देखो गलती हो गया गुणा में। हम पहले 1 अंक रखेंगे, 9 9 6 15 का 5 हासिल 1 हो गया, 6 3 9 1 10, लास्ट में 0 5 9 सब में आ रहा है, तो 6 3 9 1 10 हो गया, 9 3 12 1 13 हो गया, हासिल 1, 0 9 9 1 हासिल 10 1 हो गया, 0 1 1 और 1 हासिल 2 और 1।
120 30 59, 120 30 59, 120 30 59 पहला ऑप्शन। एक छूट गया था हासिल इसके पहले। इस क्वेश्चन को सीखिए। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों में से, गलत हो गया भाई, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हुआ। अच्छा, कुल 5,60,000 मतों में से 15% मत अवैध थे। विजयी उम्मीदवार को मिले वैध वोटों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन 5,60,000 का, शायद ये क्वेश्चन इसके पहले भी हो चुका है क्या, इस तरह का आया था, लेकिन ये दूसरी परीक्षा का है। 5,60,000 का क्या हुआ है? 15% अवैध, तो 15 निकाल दीजिए, कितना बचेगा? 85। और ये जो 85 ये इतना दिख रहा है वैध, 20 का 17, ये वैध है, इस वैध का 75% पा गया, 75%। इसको सीधे सीधे लिख सकते थे हम 3/4, 25 चौका 100, 25 3 75, 17 25 85, 20 25 100। जो काटने लायक हो 0 0 काट दीजिए, 4 दूनी 8, 8 7 56, तो 17 51, यही तो किया गया था यार, 17 51, 51 गुणे करेंगे तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। आपके देखिए ऑप्शन बदल गया है, ठीक है, 17 51 गुणे 7, तो 7 के नाम 7, 7 5 35, और 1 2 3 0 बढ़ा देंगे, ये हमारा आंसर बन जाएगा ऐसे 35,700। अच्छा, तो ये अंतिम क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये बात करते हैं हम, ये हो गया आपका ख़त्म आरआरबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो चल रहा था, किसके लिए? एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए। ये आपका प्रतिशत का कंप्लीट हम प्रीवियस ईयर करवा चुके हैं, 8 वीडियो में निपट चुके हैं। आप देख रहे हैं कि किसी में 8 वीडियो हो, किसी में 38 हुआ, किसी में 32 हुआ है, किसी में 27 हुआ है। ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया गया है, और 35 मिनट 40 मिनट का वीडियो मैक्सिमम बना हुआ है। तो अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे, और ये सब वीडियो जो है उन्हीं छात्रों के लिए जो पहले से थोड़ा सा पढ़े हैं, जो नहीं पढ़ा है वो चैनल पर जाइए अपने, और जो प्लेलिस्ट है उसको देखिए। प्रतिशत का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ाया जा चुका है, लाभ हानि आपका शुरू हो चुका है। कल से हम जो पढ़ेंगे इसमें प्रीवियस ईयर श्रृंखला में, वो पढ़ेंगे लाभ हानि, उत्तर जो आरआरबी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है लाभ हानि की, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो फिर आज इस वीडियो में बस इतना ही, मुलाकात होगी आपसे कल। जय हिंद।